अमृत महोत्सव पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया है, साथ ही बीजेपी की नौटंकी करार दिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान पर सियासत, जेएमएम ने कहा नौटंकी कर रही है बीजेपी। कांग्रेस बोली 2024 में घरौंदा नहीं बना पाएगी बीजेपी। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है, लेकिन अब इस पर भी सियासत गर्मा गई है। डुमरी जीत के उत्साहित जेएमएम कांग्रेस ने मेरी माटी मेरा देश अभियान पर सवाल उठाए हैं। जेएमएम ने इसे बीजेपी की नौटंकी करार दिया है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की जमीन खिसका दी है। ऐसे में 2024 में बीजेपी का घरौंदा नहीं बन पाएगा। देश को रसातल में मिला के मिट्टी में मिलाकर अब ये मिट्टी जुगाड़ कर रहे हैं, ये नाटक है। वाटिका बनना है तो धरती पे ही बनेगा, कोई आकाश में तो वाटिका बनना नहीं है। तो फिर किस जमीन में किस जमीन को मिलाओगे? इधर दिल अलग करते हो और इधर मिट्टी एक करोगे। देखिए, ये केवल और केवल आईवर्ष है। चुनाव का वक्त है। लोगों के लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं पर अत्याचार है, शिक्षा व्यवस्था समाप्त है, जो स्वास्थ्य है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर चल गया है, लोग कहीं का सुरक्षित है नहीं, सामाजिक सुरक्षा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की बैठक, इंडिया का मजबूत होना, भारतीय जनता पार्टी की अंदर की जमीन की मिट्टी खिसका चुकी है और यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग मिट्टी संग्रह कर रहे हैं। पूर्व में ये लोग अस्थि घुमा करके धन संग्रह किया करते थे। आज जब 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा कि हम हार रहे हैं, तो अब ये इंडिया की मिट्टी का संग्रह कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इंडिया की मिट्टी भी अब इनको अपना मानने से इनकार कर दी है। तो अब इंडिया की मिट्टी का ये संग्रह कर लें या जो भी कर ले, अब उस मिट्टी पे ये अपना घरौंदा तैयार नहीं कर सकते, ये अपना घर नहीं बना सकते। अमृत महोत्सव को लेकर मेरी माटी मेरा देश अभियान 30 जुलाई को मन की बात में पीएम मोदी ने की थी घोषणा। 9 अगस्त को शुरू हुआ मेरी माटी मेरा देश अभियान। देश भर में शहीदों के गांवों की मिट्टी लाई जा रही दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनाई जाएगी अमृत वाटिका। अमृत वाटिका में रखी जाएगी देश के कोने कोने से मंगाई मिट्टी। अमृत वाटिका में लगाए जाएंगे 7500 पौधे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगा अमृत वाटिका। शहीदों के गांव हैं विशेष करके, और ऐसे सभी घरों से गांव की मिट्टी ले करके और उसको कलश में सम्मान पूर्वक भर के, और सभी झारखंड में सभी 263 प्रखंड से वो उसे दिल्ली ले जाना है, जहाँ की एक बड़ा पार्क का निर्माण किया जा रहा है, वो अमृत वाटिका, जिसमें कि 7500 पौधे लगाए जाएंगे 75 वर्षगांठ के अवसर पर देश की आज़ादी के, और वहाँ पूरे देश की मिट्टी को उस वाटिका में बिखेर दिया जाएगा, जो राष्ट्रीय एकात्मता का बहुत बड़ा ही एक कहा जाए कि एक प्रतीक होगा, चिन्ह होगा, और जो भी वहाँ जाएगा वो महसूस करेगा कि इस वाटिका में मेरे गांव की भी मिट्टी यहाँ समाहित है। मेरी माटी मेरा देश अभियान मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन है। स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रव्यापी अभियान राष्ट्र और बहादुरों की उपलब्धियों का जश्न मनाने को लेकर है, लेकिन अब इस पर भी सियासत हो रही है। विरोधी इसे भी मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा मान रहे हैं। न्यूजीलैंड भारत के लिए कैमरामैन कैश के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।
और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, बीजेपी की मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है हर तरफ और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अब इंडिया गठबंधन का कहना है कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी घबरा गई है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब जैसे ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, हालांकि ये कार्यक्रम काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन अब डुमरी में जिस तरीके से इंडिया अलायंस को जीत मिली है, उसके बाद से इस कार्यक्रम को लेकर कई तरह के सवाल जो है इंडिया अलायंस के जो नेता है वो उठा रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि अब इसको लेकर थोड़ी सियासत जो है वो गर्मा गई है, उसमें थोड़ी गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। उनको लग रहा है कि ये तमाम जो चीजें हैं ये दरअसल 2024 को फोकस करते हुए बीजेपी कर रही है और बीजेपी की नजर झारखंड के उन तमाम 14 लोकसभा सीटों पर है। आपने देखा होगा कि लगातार बाबूलाल मरांडी भी इन दिनों यात्रा पर हैं। उसके अलावा केंद्र की तरफ से ये कार्यक्रम प्रदेश बीजेपी को मिला है। हालांकि ये पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन बीजेपी ने भी प्रदेश बीजेपी ने भी केंद्र के इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लिया है और बहुत शिद्दत के साथ आप कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम को बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो एक तरीके से इसे पूरा करने में, इस मिशन को पूरा करने में जुट गए हैं। विपक्ष को लग रहा है, जो यहाँ सत्तारूढ़ दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, उनको लगता है कि 2024 को फोकस करते हुए सारा कार्यक्रम जो है वो डिजाइन किया जा रहा है। बीजेपी की ये कोशिश है कि मिट्टी के बहाने वो आम लोगों के घरों तक पहुंचे, उनसे वो कनेक्ट करे और एक जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वोटरों के साथ, उस कोशिश के तहत ये इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। ये भी कहा गया है कि अगर मिट्टी नहीं तो आप चावल ले सकते हैं, 5 तो तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। तो एक जो सेंटिमेंट होता है, उस सेंटिमेंट की सियासत जो देश में बीते कई सालों से चल रही है, उसी के तहत ये सारा जो कार्यक्रम है उसका ताना बाना बुना गया है और सेंटिमेंट छूने की कोशिश की जा रही है आम वोटरों के साथ, आम लोगों के साथ। लेकिन जो सत्ता में यहाँ जो दल मौजूद है, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, उनको लगता है कि बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले इस तरह के कार्यक्रम करके लोगों के बीच जाकर उनके सेंटिमेंट को छूने की कोशिश कर ले, लेकिन 2024 में उनको कोई सफलता यहां मिलने नहीं जा रही है। जो सीटें हैं झारखंड में, लोकसभा की 14 सीटें, उनमें से 1-2 सीट पर ही बीजेपी जो है वो एक तरीके से उनकी वापसी हो सकती है। बाकी सीटें उनके हाथ से जा रही है, ये अपने अपने दावे हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कि 2019 में बीजेपी को यहां से 12 सांसद मिले थे, लेकिन इस बार की तस्वीर थोड़ी अलग है और इस बात को बीजेपी भी महसूस कर रही है कि बहुत आसान नहीं है इस बार की राह झारखंड में उसी 12 सीटों को फिर से पाना। तो उसको लेकर केंद्र के स्तर से कई सारे कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। प्रदेश के जो नेता है, चाहे बाबूलाल मरांडी हो या दूसरे बड़े नेता हो, उनके लिए कई कार्यक्रम डिजाइन किए जा रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच जाए, जनता के बीच जाए, खुद को कनेक्ट करे और लोगों के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश करे कि बीजेपी जो है वो ही एक विकल्प है। चाहे आप राज्य में विकल्प के तौर पर बात करें या देश में विकल्प के तौर पर बात करें, तो उन्हीं तमाम चीजों को लेकर ये कार्यक्रम डिजाइन किया गया है और इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो आम लोगों के बीच जा रहे हैं। खुद को और आम लोगों के बीच में एक कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। राधा, बिल्कुल राकेश, लेकिन आम लोग जो है वो भी अब काफी समझदार है, क्योंकि चुनाव से पहले ऐसे हथकंडे, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, तमाम पार्टियां अपनाती हैं वोट अपने पक्ष में करने के लिए, लेकिन असलियत सामने तब आती है जब सत्ता हासिल हो जाती है। लोग उसी तरीके से निराश हो जाते हैं जैसे पहले थे और अब उन्हें काफी अच्छे से समझ आ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए पार्टियां हमारे पास आती हैं, एकजुट करने की कोशिश करती हैं। डुमरी उपचुनाव की बात करें, उसकी हार एनडीए के लिए एक बड़ी सबक है, इससे भी सीख लेने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, वहां आजसू
वहाँ आंसू भी मैदान में रहा, आपको आंसू को बीजेपी का साथ भी मिला, बावजूद इसके वो सीट जो है वो एनडीए निकाल नहीं पाया। तो एक बड़ा आप कह सकते हैं कि सेटबैक तो है कि एक साथ होने के बावजूद जिस तरीके से रामगढ़ में एक साथ थे लेकिन वो सीट आंसू को मिली, लेकिन यहाँ वो दाल गल नहीं पाया। वो ताकत आपने लगाई जरूर, आपने एकजुटता दिखाई जरूर, लेकिन जमीन पर उसका असर दिखा नहीं। तो ये भी एक चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, या फिर यूं कह ले कि एनडीए के लिए। और इन तमाम चीजों को लेकर ही अब इस तरह के कार्यक्रम तय किए जाएंगे ऐसे ताकि वो लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन स्थापित कर सके बीजेपी के लोग, आजसू के लोग। और ये कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। खासतौर पर जो हार हुई है यहाँ एनडीए की डुमरी में, उसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि कुछ और नए कार्यक्रम जो हैं वो पार्टी के स्तर पर डिजाइन किए जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और उसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम जिलों में है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, नेता हैं, उनको खास निर्देश दिया जाना है कि आप लोगों के बीच जाइए। राज्य सरकार के जो 4.25 साल के जो कामकाज है उसमें क्या खामियां रही है उसको लेकर लोगों के बीच जाने की बात कही जा रही है। तो अभी कई सारे कार्यक्रम जो है वो अब डिजाइन होंगे और वो सारा जो कार्यक्रम होगा वो 2024 लोकसभा चुनाव को फोकस करते हुए डिजाइन किया जा रहा है। और ये हार जो हुई है उससे अब सबक लेते हुए कुछ और नया करने की कोशिश जो है बीजेपी के स्तर से की जा रही है। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी की मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जेएमएम का कहना है कि बीजेपी नौटंकी कर रही है और ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।